Hello and welcome to Bike Advice. I am Saad Khan and I am standing beside a very interesting looking motorcycle. This is the Aura Mantis. Aura Mantis एक इन इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल्स के एंट्री लेवल स्पोर्ट्स सेगमेंट में एक नई कंपनी स्टार्टअप है ऑरा एनर्जीज़। उसने इस मोटरसाइकिल को मार्केट में उतारा है। कल ही ये मोटरसाइकिल यहाँ बेंगलोर में लॉन्च हुई है। मोटरसाइकिल को करीब 5-6 लैप्स हमने यहाँ एक गो कार्ट ट्रैक पे चलाया है। बहुत बड़ा एक्सपीरियंस नहीं है, बहुत ज़्यादा वास्ट एक्सपीरियंस नहीं है हमारे इस मोटरसाइकिल के चलाने का। हम क्विकली इस मोटरसाइकिल के फर्स्ट राइड रिव्यू के बारे में क्विकली बात कर लेते हैं। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट इसकी अगर स्टाइलिंग की मोटरसाइकिल की बात करें तो बहुत ही एग्रेसिव स्टाइल किया है ऑरा ने मैंटिस। अपनी मैंटिस को जो इसका जो एक सिग्नेचर जो हेडलैम्प है ये काफ़ी हद तक हमको मोजो की याद दिलाता है। और ये जो आप इसके जो नीचे का लोअर बीम देख रहे हैं ये हमको इससे पहले की जो वर्जन थे RC 390 के उसकी थोड़ी बहुत याद दिलाता है। काफ़ी ज़्यादा ब्राइट लैम्प्स हैं। ये हमने कल रात को इनके जो लॉन्च इवेंट है उसमें हमने इस मोटरसाइकिल की हेडलैम्प्स को देखा। राइट फ्रॉम दी हेडलैम्प अगर हम पीछे जाते जाएंगे तो ये बड़े ही बहुत ही एलोंगेटेड एक्सटेंशंस, टैंक एक्सटेंशंस दिए हुए हैं। बेसिकली डज नॉट हैव अ टैंक बिकॉज इट डज नॉट नीड वन। तो ऑरा ने उसकी स्टाइलिंग की वजह से एक बड़ा काफ़ी ही हम्ड एक टैंक का वो डिज़ाइन बनाया है। इंटरेस्टिंगली वो ऊपर से बिल्कुल ऊपर से उसमें कुछ भी उन्होंने पैनल नहीं लगाया है तो थोड़ा सा वो ऑड लगता है। बट हमको ऑरा बता रहा है कि कहीं एक एक्सेसरी आएगी इसकी जो बाद में आप इसको रेट्रोफिट बाद में इसको आप फिट कर सकते हैं। एज़ वी गो बैक थोड़ा सा व्हील बेस जो है वो थोड़ा सा लंबा दिखता है हमको मोटरसाइकिल का। आप अगर देखेंगे अपस्वेप्ट टेल है। पीछे की जो सीट है वो बहुत ज़्यादा पतली है तो आई एम नॉट श्योर ये पिलियन कंफर्ट के लिए कितना ज़्यादा बेहतर रहेगा। स्टाइलिंग जो है स्टाइलिंग में नो डाउट ऑरा ने बहुत ज़्यादा मेहनत की है। बहुत ज़्यादा बेसिकली एक प्रेडेटर के उन्होंने कॉन्सेप्ट पे ये मोटरसाइकिल बनाई है। एंड स्टाइलिंग के फ्रंट में एटलीस्ट मैं इस मोटरसाइकिल को एटलीस्ट 8 आउट ऑफ 10 ज़रूर देना चाहूँगा। क्विकली हम इस मोटरसाइकिल की डिटेल्स के बारे में बात कर लेते हैं। दिस मोटरसाइकिल कम्स विद एन 8.9 किलोवाट आवर बैटरी। बहुत ही बड़ा बैटरी पैक है जो आप यहाँ देख रहे हैं यहाँ लगा हुआ है। ऑरा जो है ये डिफेंस सेक्टर में काफ़ी ज़्यादा वर्क करती है, हमको बताया है इसने। तो इनका जो बैटरीज़ और उसकी जो केमिस्ट्री है उससे बहुत ज़्यादा इनका एक बहुत बड़ा एक्सपीरियंस है। तो ये बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट है अपनी बैटरी और उसकी लाइफ और उसकी जो सेफ्टी है उन सब की चीज़ों को लेकर। ये मोटरसाइकिल प्रोड्यूस करती है करीब 20.5 किलोवाट ऑफ पावर एंड शायद 90s के आसपास 90 Nm के आसपास इसका पीक टॉर्क है। क्लेम करता है इस मोटरसाइकिल की आइडियल रेंज 230 किलोमीटर्स की आपको मिल जाएगी। मोटरसाइकिल का ग्राउंड क्लियरेंस जो है 180 mm का आपको मिल जाएगा जो कि काफ़ी अच्छा हाई है। सीट हाइट थोड़ी सी ऊपर है। मैं आपको सीट हाइट का भी एक डेमो दे देता हूँ। सो बेसिकली आई एम 5.5 फीट 9.5 इंचेस और थोड़ा सा इसको पुश करने में प्रॉब्लम होती है। सो बेसिकली हम थोड़ा सा रफ रोड पे हैं एंड दिस मोटरसाइकिल आई एम एबल टू टिप टो माई फुट। आप देख सकते हैं तो थोड़ी सी हायर सेट इसकी सीट हाइट मिल जाएगी आपको। राइड एक्सपीरियंस थोड़ा सा मिक्स बैग रहा हमारे इस मोटरसाइकिल को लेके। मैं ये मोटरसाइकिल इस लैप पे लेके निकला तो ये करीब सेकंड लैप में इस मोटरसाइकिल का जो ओवरहीट का सिग्नल है वो दिखा दिया। एंड देन मोटरसाइकिल की जो काइंड ऑफ लिंपिंग मोड पे चली गई तो पावर और जो रिस्पांस था वो आना बिल्कुल ही बंद हो गया है। एंड देन आई चेंज द मोटरसाइकिल। एग्जैक्टली सेम चीज़ इस मोटरसाइकिल के ये जो सेकेंड यूनिट था इसके साथ भी यही हुई। सेकेंड लैप में मैं थोड़ा सा इसको रेव किया तो सेकेंड लैप में ये मोटरसाइकिल में एक टेम्परेचर ओवरहीट का एक वो दिखाने लगा। अगेन द मोटरसाइकिल वेंट इनटू लिंपिंग मोड। तो ये थोड़ा सा एक प्रॉब्लम हमको इस मोटरसाइकिल में फेस किया। एंड देन द फर्स्ट यूनिट जो था उसमें हमारा जो ये एक बेसिकली स्टीयरिंग का कोई प्रॉब्लम था, या तो कौन सेट का इशू था या फ्रंट सस्पेंशन का कहीं इशू था। तो इस तरह के इश्यूज़ हमारे बहुत छोटे से राइड में ही हमको मोटरसाइकिल में मिले। ऑरा कहता है कि ये मोटरसाइकिल प्री प्रोडक्शन यूनिट्स हैं। आई होप एंड आई सिंसियरली बिलीव ये मोटरसाइकिल जब प्रोडक्शन में जाए तो ये इस तरह के इश्यूज़ ना रहें इसमें। राइडर का सीटिंग पोस्चर देखेंगे तो ये जो है थाइस से थोड़ी सी ज़्यादा ब्रॉड है। बेसिकली शायद बैटरी को अकोमोडेट करने के लिए इन्होंने दिया है। तो कुछ थोड़ी सी ऐसी जो थाइस के पास से है वो थोड़ी सी नैरो हो सकती थी। कहता है 0 to 20 किलोमीटर पर आवर का इस मोटरसाइकिल में उन्होंने थोड़ा सा स्लो रखा है बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक के हिसाब से। और इसके अलावा जो 0 to 60 है दिस मोटरसाइकिल डज इट इन क्लेम्ड 8.5 सेकेंड्स विच इज़ रियली क्विक। और ये करीब 300 सीसी के मोटरसाइकिल्स के आसपास इसकी आप एक्सेलरेशन टाइमिंग्स आपको मिल जाएंगी।
सबसे पहले हम प्रोज की बात करें तो सबसे पहला यूएसपी जो मोटरसाइकिल का है वो है इस मोटरसाइकिल की अनडाउटेडली स्टाइलिंग मोटरसाइकिल की बहुत एग्रेसिव बनाने की कोशिश की है कंपनी ने। टैंक एक्सटेंशंस दिए हैं, पूरा टैंक जैसा एक इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल को बनाया है। पूरी बॉडी पैनल्स हैं, इसकी फ्रंट हेडलैम्प है, ओवरऑल जो बॉडी डायमेंशंस हैं ये काफ़ी हद तक जस्टिफाई करती है इसका। ये आप अगर इसको कंपेयर करना चाहें तो 250-300 सीसी मोटरसाइकिल्स के आसपास का ये आप इसको कंपेयर कर सकते हैं। सेकंड प्रो है इस मोटरसाइकिल कंपनी के जो 2 को फाउंडर्स हैं। कंपनी की लैंग्वेज से ऐसा लगता है कि दे रियली वांट टू मेक अ मार्क इन दिस इलेक्ट्रिक व्हीकल सेगमेंट। बहुत सारे मैन्युफैक्चरर्स हैं जो चाइना से किट इंपोर्ट करके यहाँ इंडिया में इलेक्ट्रिक व्हीकल सेल करना चाह रहे हैं या कर रहे हैं। ऑरा एनर्जीज जो हैं ये थोड़ा सा डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट्स बनाना चाह रहे हैं। तो इनकी जो बॉडी लैंग्वेज है, इनका जो ख्वाब है, जो ड्रीम्स हैं, वो काफ़ी हद तक इस कंपनी को आगे लेके जाने में ज़रूर मदद करेंगी। तीसरा पॉइंट मेंटिस के बारे में ये बोलूँगा कि मैं ये मोटरसाइकिल की फीचर सेट जो है वो काफ़ी अच्छा है। कॉन्स में अगर हम आ जाते हैं तो सबसे पहला इसका कॉन है ये मोटरसाइकिल अभी अंडर प्रिपेयर्ड है। ये मोटरसाइकिल को काफ़ी बेहतर होना पड़ेगा अगर ये मार्केट में सेल होने के लायक बनना चाहती है। तो एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम अभी मैं इसको करीब 4-5 लैब्स लेके आया हूँ, उसी में मुझे काफ़ी सारे इश्यूज़ दिख गए हैं। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट 2 मोटरसाइकिल्स मैंने चलाई, दोनों में ओवर हीटिंग की प्रॉब्लम थी। ओवर हीट होने के बाद गाड़ी ऑलमोस्ट लिम्पिंग मोड में चली जाती है। सो पावर कट ऑफ हो जाता है, काफ़ी स्लो परफॉर्मेंस काफ़ी ज़्यादा डिग्रेड हो जाता है। इसका जो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है वो करीब 20-25 सेकंड बाद ऑन होता है। अगर आपको इमीडिएट स्टार्ट करना है मोटरसाइकिल तो अभी ये मोटरसाइकिल आप स्टार्ट नहीं कर सकते हैं। एटलीस्ट आपको पता नहीं चलेगा कि मोटरसाइकिल स्टार्ट हो गई है। सॉफ्टवेयर के कुछ इश्यूज़ हैं क्योंकि हमें इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर वर्क करता हुआ नहीं दिख रहा था बहुत ज़्यादा। फीचर्स काफ़ी सारे दिखे उसमें लेकिन वर्क करता हुआ नहीं दिख रहा था। मोटरसाइकिल की जो फिनिशिंग है, बोथ दी प्लास्टिक पार्ट्स एज वेल एज़ ये जो मेटल पार्ट हैं, मेटल सब फ्रेम है और भी जो दूसरे पार्ट्स हैं, काफ़ी बेटरमेंट मांग रहे हैं। ये फिनिशिंग जो है, फिट एंड फिनिश जो है मोटरसाइकिल की काफ़ी बेहतर होना पड़ेगी। इस मेंटिस ऑरा एनर्जीज को अगर मेंटिस को बेचना है सक्सेसफुली तो गाड़ी को हमने करीब 5-6 लैप्स ही चला है इस गो कार्ट ट्रैक पे। सो हम बहुत ज़्यादा इस गाड़ी के मोटरसाइकिल के बारे में हम बहुत ज़्यादा बात नहीं कर सकते हैं। जितना मैं अभी एनालाइज़ कर पाया, जितना मुझे समझ में आया, ये मैंने आपके सामने लिखा है, इसीलिए ये बहुत क्विक रिव्यू हमने बनाया है। समराइज़ कर लेते हैं इस मोटरसाइकिल को। सो दी मेंटिस एज अ प्रॉस्पेक्ट लुक्स रियली गुड, बट 3,60,000 रुपीज़ की एक शोरूम प्राइस पे, दैट मीन्स वी आर टॉकिंग अबाउट अ न्यू मैन्युफैक्चरर एंड एब्सोल्युटली अननोन मैन्युफैक्चरर आस्किंग फॉर पीपल टू पे ₹4 लाख टू ओन एन इलेक्ट्रिक टू ओन अ मोटरसाइकिल। अगर आप 4 लाख की मोटरसाइकिल 4 लाख कमांड करना चाहते हैं तो ऑब्वियसली आपको उस हिसाब से प्रोडक्ट की क्वालिटी, प्रोडक्ट का फिट एंड फिनिश, प्रोडक्ट का परफॉर्मेंस, प्रोडक्ट के निगल्स, ये सब चीज़ें सॉर्ट करना पड़ेगी। सो आई बिलीव ये मोटरसाइकिल को प्रोडक्शन में जाने में अभी भी टाइम है। ये मोटरसाइकिल की बुकिंग्स कल से ओपन हो गई हैं। इफ़ यू वांट टू बुक वन यू कैन डेफिनेटली गो टू द औराज़ वेबसाइट एंड बुक वन। शुरू के 10,000 कस्टमर्स के लिए जो बुकिंग अमाउंट है दैट इज़ 10,000 रुपीज़। 10,000 कस्टमर कंप्लीट होने के बाद 25,000 का इसका आपका बुकिंग अमाउंट हो जाएगा। औरा के पास 4-5-6 महीने हैं। इसके जो भी इश्यूज़ हैं, टीथिंग इश्यूज़ हैं, जो भी क्वालिटी इश्यूज़ हैं, जो भी फिट एंड फिनिश इश्यूज़ हैं, जो भी सॉफ्टवेयर इश्यूज़ हैं, आई एम श्योर औरा विल डेफिनेटली वर्क ऑन दैट। इनका जो रिस्पॉन्स है वो हमको बहुत ज़्यादा पॉजिटिव लगा। इनका जो अप्रोच है, दे आर टेकिंग फीडबैक, दे आर टेकिंग बहुत लंबे फीडबैक्स जर्नलिस्ट से ले रहे हैं। मोटरसाइकिल के प्रॉस्पेक्ट्स बहुत ज़्यादा पॉजिटिव दिख रहे हैं हमको। आई एम श्योर जिस ओनर्स के अंडर ये कंपनी हेडेड है, दिस कंपनी विल डेफिनेटली मेक अ मार्क इन दिस इलेक्ट्रिक व्हीकल मोटरसाइकिल सेगमेंट एंड आई विश ये कंपनी आगे जाके बहुत अच्छे हमको प्रोडक्ट्स दे, इंक्लूडिंग दी मेंटिस, जो इसका इंक्लूडिंग दी प्रोडक्शन मेंटिस, जो बहुत बेहतर, इससे हमको जो एंड कस्टमर को मिले वो बहुत ज़्यादा बेहतर प्रोडक्ट हो। इसी बात पे मैं ये रिव्यू अपना कंप्लीट करता हूँ। अगर आपका कोई क्वेश्चन रह गया हो तो आप हमसे ज़रूर पूछिए, हम इसका आपको जवाब देने की कोशिश करेंगे। मिलता हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो में आपसे। बाय बाय।